जयपुर के दिल में रंगीन बाजारों और प्राचीन मंदिरों के बीच रवि नाम का एक युवा छात्र अपनी मेज पर बैठा हुआ था। उसका माथा चिंता से सिकुड़ा हुआ था। आने वाली विज्ञान परीक्षाएं उसके सिर पर मंडरा रही थीं और सफल होने का दबाव उसे कुतर रहा था। घंटों पढ़ाई करने के बावजूद जटिल अवधारणाएं उसके दिमाग में रेगिस्तान के तूफान में रेत की तरह घूम रही थीं। निराश होकर रवि ने अपनी किताब पटक दी, जिसकी गूंज शांत कमरे में गूंजायमान हो गई। ठीक उसी समय एक कोमल सी झंकार ने सन्नाटा तोड़ दिया। यह उसकी पुरानी दादा वाली घड़ी से आ रही थी। जैसे ही झंकार फीकी पड़ी, कमरे में एक नरम आवाज गूंज उठी। क्यों इतना उदास चेहरा, युवा रवि? रवि ने ऊपर देखा तो चौंकते हुए एक बूढ़े भिक्षु को देखा। उनकी आंखें दयालुता से चमक रही थीं। रवि उन्हें पहचान गया। वह स्थानीय मठ में जाने वाले प्रसिद्ध बुद्ध थे। रवि ने अपनी परेशानियों को बता दिया। उसने भारी पाठ्यक्रम, असफलता के डर और आगे के असंभव से लगने वाले कार्य के बारे में बात की। बुद्ध ने धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी। उनके होठों पर एक शांत मुस्कान थी। फिर उन्होंने पास में रखे एक सावधानी से सजाए गए बोनसाई के पेड़ की ओर इशारा किया। यह छोटा पेड़, उन्होंने कहा, एक विशाल वृक्ष की आत्मा रखता है। फिर भी अपने रूप को बनाए रखने के लिए उसे निरंतर देखभाल और ध्यान देने की आवश्यकता होती है। रवि की आंखें समझ से चौड़ी हो गईं। बोनसाई की तरह ही, उसने कहा, मेरे ज्ञान को मजबूत होने के लिए सावधानीपूर्वक पोषण की आवश्यकता है। बुद्ध ने सिर हिलाया। कुछ दिन ऐसे होंगे जब शाखाएं भारी लगेंगी, उन्होंने जारी रखा, कठिन पाठ या संदेह के क्षणों की तरह। लेकिन याद रखो, बोनसाई हवा से नहीं लड़ता, लचीलेपन के साथ झुक जाता है। तो हार मानना इसका जवाब नहीं है, रवि ने बुदबुदाया। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की एक चिंगारी चमक उठी। बिल्कुल, बुद्ध ने उत्तर दिया। ज्ञान का मार्ग केवल गंतव्य नहीं, बल्कि एक यात्रा है। खोज के आश्चर्य को अपनाएं, छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं और सीखने की प्रक्रिया में खुशी पाएं। अगले कुछ दिनों में रवि ने बुद्ध के शब्दों पर विचार किया। उसने अपनी अध्ययन दिनचर्या को बदल दिया। रटने के बजाय वैज्ञानिक अवधारणाओं को समझने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने जटिल प्रक्रियाओं को देखने के लिए लघु मॉडल भी बनाए। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उसके दिमाग में कोहरा साफ होने लगा। उसकी जगह एक नई स्पष्टता आ गई। परीक्षाएं आईं और रवि ने उनका सामना एक नए आत्मविश्वास के साथ किया। उन्होंने केवल तथ्यों को नहीं थोका, बल्कि वैज्ञानिक सिद्धांतों को इतनी गहराई से समझाया कि खुद को भी आश्चर्य हुआ। परिणाम उसकी दृढ़ता के प्रमाण थे, उसकी पिछली चिंताओं से एक उल्लेखनीय सुधार। रवि की कहानी बुद्ध की अमर शिक्षाओं को प्रतिध्वनित करती है। यह हमें याद दिलाता है कि हम में से प्रत्येक में अपार विकास की क्षमता है, ठीक उसी तरह जैसे एक विशाल वृक्ष की आत्मा रखने वाला छोटा बोनसाई।